मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। केवट प्रभु से अपने चरण को धुलवाने की जिद कर रहा है। कह रहा है, हे प्रभु, ये मेरी छोटी सी नाव जो है, मेरे परिवार का भरण पोषण इसी से होता है। मुझे संशय है कहीं ये मेरी छोटी सी नाव आपके चरण स्पर्श से नारी ना बन जाए, इसलिए मेरी छोटी सी है नाव, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। आगे कहता है कि हे प्रभु, एक शर्त पर बिठा सकता हूं, अगर आप बात मेरी मान लो। एक बात मानो तो बिठा लूं, तेरे चरणों की धूल लगा लूं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम। एक बात मानो तो बिठा लूं, तेरे चरण की धूल लगा लूं। यदि तुमको हो मंजूर बात मेरी ये हुजूर, यदि तुमको हो मंजूर बात मेरी ये हुजूर, मेरा संशय होए दूर, मेरा संशय होए दूर, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरे राम 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 मेरे राम। प्रभु की मजबूरी थी, गंगा पार जाना था, शाम हो रही थी, संध्या हो रही थी। तुरंत प्रभु ने केवट की सारी शर्तें मान ली। और केवट कैसे? कहते हैं ये वही केवट है जो क्षीर सागर में मां लक्ष्मी के कारण प्रभु श्री हरि के चरणों को स्पर्श नहीं कर पाया था। यह कई अनंत जन्मों के प्रयास के कारण ही यह आज केवट बना है। हमारे प्रभु सबकी मनसा पूरी करते हैं, लेकिन हमारे साईं कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी, जीवन में श्रद्धा और सब्र दोनों बहुत आवश्यक है,
लेकिन मनुष्य स्वभाव होने के कारण और जीवन क्षणिक कुछ ही वर्षों का होने के कारण, मनुष्य का स्वभाव अति चंचल होने के कारण उसकी श्रद्धा और सबूरी दोनों की छीड़ हो जाती है और मनुष्य व्यग्र हो जाता है। इसलिए केवट चरणों को है धोए, जन्म जन्म के पाप भिगोए। भिगोए मतलब मिटाना। केवट चरणों को है धोए, पाप जन्म जन्म के धोए। होके बड़ा ही प्रसन्न किए राम दर्शन, होके बड़ा ही प्रसन्न किए राम दर्शन। संग सिया लखन, संग सिया लखन, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। प्रभु की बड़ी महिमा अपार है। आ जाएं देने पर तो छप्पर फाड़ के, और आ जाएं लेने पर तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं। तो कैसे एक क्षुद्र स्वभाव का मनुष्य कैसे अपने जीवन में श्रद्धा सबूरी रख पाए। इसलिए केवट कहता है, हे प्रभु अभी नहीं, अभी आपको नहीं उतारूंगा, आप यहीं पर रुकिए, मेरी नाव में बैठिए। मैं जा रहा हूं अपने खानदान, घर, पूरा परिवार, आपके इस चरना अमृत को सबको पिलाऊंगा। पूरे घर परिवार नगर में इसका छिड़काव करूंगा। कैसे? चरणामृत सबको मैं पिलाऊं, फल फूल भेंट चढ़ाऊं। चरणामृत सबको मैं पिलाऊं, आपके गुण में पल पल गाऊं। हे मोरे राम, ऐसा समय बार बार आता नहीं सरकार, ऐसा समय बार बार आता नहीं सरकार। सुनो प्राण आधार, सुनो प्राण आधार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। प्रभु की महिमा अपार, और प्रभु सदा करते हैं अपने भक्तों का बेड़ा पार। इसलिए आओ हम सब मिलकर करें उस परम पिता परमेश्वर की जय जयकार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। धीरे धीरे से नाव चलाता, ओ तो खुशी के गीत है गाता। केवट बिल्कुल स्नेह स्नेह हौले हौले नाव को खे रहा है और खुशी के गीत गा रहा है। क्या ओ हो चलाता केवट गीत खुशी के गाता। कहता मन में यही हो, सोचे मन में यही बात हो जाए, यहीं पे रात सोचे मन में यही बात हो जाए, यहीं रात
सूरज सुन लो मेरी बात। सूरज देव से विनती करता है कि हे सूरज देव, आप जल्दी डूब जाओ और यही रात हो जाए, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, सिया लखन जी के साथ अपने घर लेवा जाऊं और आज की रात इनकी अच्छे से आदर सत्कार कर पाऊं। कहता मन में यही बात होए, यहीं पे रात सुनो, सूरज मोरी बात सुन ला, सूरज मोरी बात। कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव पे, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव